हेलो। नमस्ते, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ। जी, दीपक जी बोलिए। एक ग्रुप में हैं आप, जो है कि अक्सर आपका मैसेज आता रहता है, बहुत दिनों से मैं देखता हूँ। लगभग जी। 6 महीना हो गया। एक मेरे मित्र हैं जो है कि भाई समानी चंदन गुप्ता बलिया के, हाँ, हाँ। तो उनसे शायद कभी आपकी बात हुई होगी जो है पहले। जी। तो बता रहे थे आपके बारे में, तो बोल रहे थे कि भैया एक बार बात कीजिएगा, हुँ, अपने ही हुँ, समाज से हैं सर। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है, चलो मैं बात करूँगा। तो बहुत दिनों से सोच रहा था, अभी नंबर बैठा था मैं तो आपका नंबर लगाया, हुँ। तो मैं सोचा चलो सर से आज बात किया जाए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार गुप्ता। दीपक कुमार गुप्ता। क्या उम्र है आपकी? लगभग है मेरी 34 के आसपास। 34 और काम क्या करते हैं? मैं तो एक एमएनसी में एज ए ऑडिटर हूँ, और पैकर्स मूवर्स का मेरा काम है। ओके, ओके। पैकर्स एंड मूवर्स हाँ हाँ। जो जो शिप कंपनी है वो आपकी ही है? आप मतलब आप उसमें काम करते हैं? नहीं, मैं उसमें काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरे से काम करवाता हूँ। ओके, हम्म। ओके, ओके, ओके। तो आप मध्य प्रदेश में है ना? जी। अच्छा अच्छा। तो मध्य प्रदेश में आप ये क्राइम करके कोई जो है कि संस्था चलाते हैं ना, क्राइम फ्री करके? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। तो कभी दिल्ली में आप आते हैं कि नहीं? देखो दीपक, हाँ जी। संबंध बनाने के लिए ये चीज़ नहीं है। हम्म। ये अच्छा भारत बनाने के लिए है। हम्म। वरिष्ठ अधिकारियों का नंबर मालूम करके या उनसे संपर्क में रह के हम्म। छोटे-मोटे हित साधने के लिए ये नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपना काम करवाने के लिए जो है कि नहीं, आपको कॉल किया हूँ या। नहीं, देखो समझने की बात है, उससे बड़ी बात। हम्म। समझने की बात ये है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए, तो ये अच्छा हम्म। भारत ये आज के राजनेता आपको नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। आप ऐसे ही मरोगे, आपके हम्म। बच्चे इसी घटिया व्यवस्था में जिएंगे। हम्म। ये निर्णय लेने की बात है। गंभीर अच्छा। बातें करने का समय है ये। हम्म। ये छोटी-मोटी बातें करने का समय नहीं है। हम्म। आज आपके ऊपर गुलामों के नियम थुपे हुए हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है। आज व्यवस्था और इतनी दुष्ट हो गई है कि वरिष्ठ अधिकारी फ़ोन पर नहीं आते हैं। आप उनके कार्यालय जाते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं। टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट होने के बाद और सब लोगों ने अपने सीएम हेल्पलाइन से लेके हर चीज़ खोल के रखी हुई है, इसके बावजूद आपको कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा है। दुष्टता के ऊपर दुष्टता बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो है कि नंबर डायल कीजिए तो जो है कि कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। हाँ, जबकि उसमें तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हम्म। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, जो काम होना है वो उनकी विधिक जिम्मेवारी का हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो विधिक जिम्मेवारी का कोई पालन नहीं कर रहा है, और सब में किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म। आपके ऊपर वही अंग्रेजों के नियम क्यों थुपे होना चाहिए, जिसमें आपके ऊपर डंडे बजाए जाएं और किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जिसमें जनरल डायर जैसा आपको गोली से भून दिया जाए, उस दुष्ट का कुछ नहीं बिगड़ना है। इतने सारे जो है ना मैसेकर हुए, इतने सारे जो है ना गोली कांड हुए, आपने हर जगह जो है ना जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी या कुछ बिठा दिया। मुझे तो एक व्यक्ति जेल जाते नहीं दिखा। आज गया कोई आज तक जेल? नहीं, सही बात है। फिर हम जो सभी है, चीज हमें लगता है सिर्फ सोशल मीडिया और जो है कि वैसे जो है कि। नहीं, सोशल मीडिया का नहीं है ये। अपन को बात ये समझना पड़ेगी कि यदि अच्छा भारत आपको सिर्फ संकल्प लेने से मिल सकता है, तो वो संकल्प क्यों नहीं ले रहे हो भाई? आपको सामने वाले ने इतना बड़ा सिस्टम बना के दे दिया है, वो आपको जोड़ने का तरीका बता रहा है, वो आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा है, आपके ग्रुप में जो है ना चीजें डाल रहा है। एक डीजी जिसको इतने सालों का अनुभव है, वो आपको चीजें मान रहा है और आप इतने दुष्ट हो के उसे खोल के भी नहीं सुन रहे हो। नहीं नहीं, सही बात है। ये आपका दुर्भाग्य है। बिल्कुल ये बिल्कुल सौभाग्य सही बात। वाली बात नहीं है, दुर्भाग्य वाली बात है। सही बात है। जिस भाषा में मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं, मुझे तो एक भी व्यक्ति बात करते नहीं दिख रहा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट दिख रहा है, ना कोई नेता करते हुए बात कर रहा है। एक एक दिख रहा है क्या, मुझे बताइए?
नहीं, सही बात है, सबको अपने पोजीशन का एटीट्यूड रहता है ना। तो आप में तो बिना किसी पोजीशन के रोज जूते खाने के बाद, रोज थाने से भगाने के बाद, बिना वजह के थाने में बैठाने के बाद, झूठे मुकदमा कायम करने के बाद, आपको जेल में ठूस देने के बाद, आपको किस बात का एटीट्यूड है? सही बात है, सही नहीं बात नहीं, जूते है। खाने का एटीट्यूड है, किस चीज का एटीट्यूड है? नहीं, ये बात देखो दीपक, इस बात को समझना होगा, मैं बहुत गंभीर हम्म। बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो जितनी गहराई भरी बातें कर रहे हैं वो साधारण व्यक्ति बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ना। तो यदि आपको एक मॉडल दे दिया गया जिसके तहत आपको जोड़ने का तरीका समझा बना दिया गया, 11-12 डॉक्यूमेंट लिखित में दे दिए कि भैया वैसे समझ में आए तो इनको पढ़ लो। हर जगह उसमें मैथिली गुप्त के फोटो छपे हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपने डीओ पैड पे उसको बना के जो है ना भेजा हुआ है। इतने दुष्ट हो भैया, और इतने दुष्ट हो तो इसका एक ही मतलब है कि अभी तुम्हारे पुराने पापों का खाता पूरा नहीं हुआ है, अभी इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको जूते लाते खाना है। ये बात समझ रहे हैं? ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। सही इस बात है, भाषा में जब कोई आप नहीं चीजों कहेगा। चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको उसी के अंदर जीना पड़ेगा। हाँ, मुझे उस भाषा में समझाना पड़ेगा जो आप महसूस कर पाओ कि हाँ यार मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। कल मैं गया था तो मुझे थाने से भगा दिया था, देखो हमारे उस व्यक्ति को जो है ना थाने में रिपोर्ट नहीं लगाया था, उसके विरुद्ध देखो झूठा मुकदमा कायम कर दिया था, देखो साला वो मुकदमा झेल रहा है। यानी को रिलेट है ना, मतलब उस कोस्ट को, उस चीज को या तो स्वयं झेले हुए हो या बगल वाले ने झेला है, किसी न किसी ने तो झेला है। सही बात है। तो उसे आप बारीकी से को रिलेट कर पाओ। अब आज की जो भी दुष्ट व्यवस्था है और जितनी दुष्टता हो गई है, जितनी बदमाशी मक्कारी भर दिया जा रहा है जेलों में, ये हो रहा है, लोग बाग रातों रात जो है ना दुष्ट लोग जो है ना अमीर हो रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, दुष्टता का प्रचार हो रहा है। इस भयावह व्यवस्था को मिस्टर दीपक आप इससे लड़ नहीं सकते। सही बात है सर, सिस्टम से लड़ना इतना आसान तो है नहीं। जिसको आप सिस्टम कह रहे हैं वो अंग्रेजों के नियम कानून और इतने सालों तक आजमाई हुई दुष्ट व्यवस्था है। वो ऐसी दुष्ट व्यवस्था है जो आपके ही लोगों से आप पर गोली चलवाई हुई है, जिन्होंने आपसे ही आपको जो है ना रोज अपनों से अपनों को ही मरवाया है। करेक्ट। तो वो व्यवस्था के द्वारा आर्म्ड किए हुए व्यक्ति ये आपसे झुक रहे हैं, अपने मंत्री को भेज रहे हैं। अब जरा याद करो केजरीवाल और इसका जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन देखो, रोज जो है ना मंत्री पहुंच रहा है, बात कर रहा है। और जिस दिन जो है ना 2012 में ये हुआ था सर, जिस समय जो है वो अपनी दुष्टता पे उतरे तो क्या किया, ऐसी लाठियां भांजी कि बाबा रामदेव जो है ना लेडीज का जो है कि सूट पहन के भागे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये ऐसी दुष्ट व्यवस्था है। और क्या पाया आपने, नियम बन गया, उसे यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल के रखा। मतलब लोकपाल नियम बनाने के बावजूद भी वो जो है कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उसको अप्लाई नहीं हुआ शायद। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसको समझो, बारीकी से समझो। नंबर 1, यूपीए सरकार ने उसे कचड़े के डब्बे में रखा। फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, उन्होंने शुद्ध 5 साल जो है उसे कचड़े के डब्बे में डाल के रखा। 2019 में इस देश को सबसे पहला लोकपाल मिला। आपको उसका नाम मालूम है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है जो है कि किसी को पता नहीं है। आप तो मैं तो ये क्वेश्चन हर किसी से पूछता हूँ, आज तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया है। अच्छा, फिर जो है उस व्यक्ति ने फ्रस्ट्रेट होकर 3.5 साल में रिजाइन कर दिया। इसके बाद एक प्रशासकीय अधिकारी के पास लोकपाल का चार्ज रहा। आपको नाम मालूम है उसका? नहीं, उनका भी नहीं नाम मालूम है। फिर तीसरा व्यक्ति ने फरवरी 2024 में अभी जो तीसरा व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस रहा है, उस व्यक्ति ने चार्ज लिया। उसका नाम मालूम है?
नहीं, मध्य प्रदेश का तो मुझे अच्छा ये जो नहीं, लोकपाल तो देश का ही होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ रेफरेंस के लिए कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे, वो व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस रहा है, फिर अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है। वो व्यक्ति ने फरवरी 2024 में लोकपाल का चार्ज लिया है। आपको नाम अच्छा। मालूम है? नहीं, नाम उनका नहीं मुझे पता है। तो जिस दुष्ट व्यवस्था ने अपने नाम छपा लिए हों, उस व्यवस्था से आप ऐसी अपेक्षा करते हो कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, वो सही बात प्रधानमंत्री है। के विरुद्ध मुकदमा कायम करेगा? नहीं, मैं ये उसका बचपना है या आपका बचपना है? नहीं, मतलब जो व्यवस्था अपना नाम 3-3 निकल गए, लोगों को नाम नहीं मालूम करा पाया, जिन्होंने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, उस व्यवस्था को मालूम है कि पॉलिटिकल बॉन्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैधानिक घोषित कर दिया और कंपनियों को ईडी से सीबीआई से नोटिस दिलाए गए और नोटिस के बाद उन बेचारी कंपनियों ने यदि उनकी एक्स आमदनी थी तो 6x तक उन्होंने डोनेशन दिया। डोनेट किया इसका मतलब उन्होंने पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट के नाम पे लिया और इन दुष्ट राजनेताओं को दे दिया। यही मतलब निकला और कुछ मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो शेयर इशू करके दूसरे से पैसा कलेक्ट कर लिया और फिर गवर्नमेंट नेताओं को दिया है। तो भैया ये अपराध है कि नहीं है? ये आपके लोकपाल को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्ना हजारे, केजरीवाल, ये आपकी मदद करने की स्थिति में है क्या? नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। अभी कहाँ है ये? नहीं, कभी नहीं थे। ये राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे क्या, जिन्होंने अच्छे राजनेता नहीं दिए आपको? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा भारत देंगे? नहीं देंगे, जब खुद ही मन में पाप समाया है तो कैसे देंगे? नहीं, आपको क्यों दें? वो अपना घर भरेंगे, अपने दुष्टता भरेंगे, अपने बच्चों को जो है ना एमएलए एमपी बनाएंगे, वो आपको क्यों करेंगे? शिवराज सिंह चौहान आपको थोड़ी बनाएगा, वो अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। सही रोज अपने बीवी बच्चों के साथ जो है ना वो डाल रहा है, स्टेटस फेसबुक पे फेसबुक पर डाल रहा है, चारों तरफ छाया हुआ है। तो वो तो भविष्य के नेता तैयार कर रहा है। वो आपको अच्छा भारत क्यों देगा? सही बात है, हर लीडर का यही काम है जो है कि नहीं, मैं तो सवाल ये कह रहा हूँ, यदि मैथिली शरण गुप्त ने आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी दे दी है, एक तो जो है आपको तरीका बताया कि भैया अपना अच्छे भारत का संकल्प समूह नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, नंबर 1। तो दूसरी बात आपसे कही कि भैया अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी और जिन लोगों से भी बचपन से आज तक जुड़े रहे हो उनको जोड़ लो। फिर आपसे ये भी कहा कि देखो भाई, उनसे पूछ के मत जोड़ना, राइट? क्यों? क्योंकि वो इतने दुष्ट हैं कि तुम उनसे पूछोगे तो वो आपको भाषण दे देंगे और कहेंगे तो मुझे मत जोड़ना। हाँ, सही बात है। तो भैया हम तो अच्छे भारत के लिए जोड़ रहे हैं आपको, तुम्हारे साले पेट में दर्द हो तो तुम भाग जाना। सही बात है यार, मैं क्यों पूछूं तुमसे? मैं तो कोई बुरे काम के लिए नहीं जोड़ रहा हूँ ना, आपको अच्छे काम के लिए, देश के लिए, तुम्हारे बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए जोड़ रहा हूँ। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, सही बात है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्टे करो, नहीं तो हमने उसमें प्रतिबंध लगाया है कि यदि वो आपके ग्रुप को छोड़ के भाग जाए तो भी उससे आप बात नहीं करेंगे 1 महीने। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अपनी एनर्जी बचाओ भैया। उसको भाड़ में जाना तो वो तो बाद में जुड़ जाएगा अपने आप, जब उसको चारों तरफ से हवा लगेगी तो वो तो एक ओवरनाइट जुड़ जाएगा। आज तो वो जमाना है कि आपका एक वीडियो वायरल हो जाए तो एक ही वीडियो लोगों को जोड़ने के लिए काफी है, उसे अपना लाभ दिख रहा है। भाई आज आपको 21 महालक्ष्यों वाला, 5 मौलिक अधिकारों वाला, इसमें जो है भारत सरकार को हमारे ही मॉडल से 20 गुना पैसा पहुंच जाए और भारत में किसी को टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि जब 20 गुना पैसा पहुंच गया तो टैक्स किस बात का ले रहे हो, राइट? और फिर सबकी को एक शैडो अकाउंट मिल जाए जिसका नाम कलब्रिज अकाउंट हो और उससे वो आपको ना आवेदन लगाना है, बिना मांगे जब पैसे की जरूरत हो तो आपको दे दे। वो फिर यदि आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके घर में एक्सपर्ट भेज दे कि भैया दीपक गुप्ता जी जो है वो बड़ी तकलीफ में हैं, वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए उनको पोटेंशियल का रोजगार पहले देना है। अब वो जो है ना अपने एक्सपर्ट के साथ आपके पास बैठे और आपसे चर्चा करके विभिन्न मॉडल्स का यूज करके आपका पोटेंशियल पता लगाने की कोशिश करे।
तो दीपक ये बताओ, आज तक आपके पिताजी ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? नहीं नहीं, मैं बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑफेंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी ने, आपके पिताजी ने आपका पोटेंशियल जानने की कोशिश की? नहीं, ऐसा तो समाज ने की? नहीं, समाज क्या करेगा जो है कि। शिक्षा व्यवस्था ने की? हम्म, हम्म, देश ने की? नहीं, देश तो को क्या। मैथिली शरण गुप्त आपका पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं, और आपका पोटेंशियल आपके माध्यम से आपके साथ बैठ के एक्सपर्ट आपके घर जाके कर रहे हैं, और आपके खीसे में पैसा नहीं है, तो उस एक्सपर्ट को तो भुगतान हो रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके कलब्रिज अकाउंट से। कलब्रिज अकाउंट आपको बिना मांगे पैसा दे रहा है, बिना किसी अप्रूवल के, राइट? और फिर आपको आपके पोटेंशियल की यात्रा को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांट रहा है, जो अचीवेबल हो, ठीक है ना? भाई आपका पोटेंशियल तो 40 साल में रियलाइज होना है। यदि मैथिली शरण गुप्त जो है ना डीजीपी बने, तो उन्होंने 37 साल सेवा कर की तब बने ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल, एक जो है कि अनुभव के बाद ही तो जो है कि। तो आपको उस मंजिल तक पहुंच, ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा कि आज आपको शिक्षा दी और कल आप जो है ना बन गए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं तो, नहीं, एक तो दिन में उसको कुछ नहीं छोटे छोटे पड़ाव में बांटा, और फिर आपको हर पड़ाव के लिए, उस पड़ाव को पहले तो माइलस्टोन कहा, और उस माइलस्टोन के लिए आपको 4 तरीके की चीजें दी गई। पहली चीज दी गई संस्कार, दूसरी चीज दी गई शिक्षा। तो आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दी जा रही है, आपके पोटेंशियल के लिए जो शिक्षा आवश्यक है टेलर मेड करके आपको दी जा रही है, और बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दी जा रही है, बिना किसी कोचिंग के दी जा रही है। तो जॉब भी आपको बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मिल रहा है, और आपको शिक्षा भी बिना उसके मिल रही है, और उसके साथ आपको हुनर दिया जा रहा है, स्किल सेट। फिर उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल, आपके पड़ाव के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चलेगा। तो बिना टेक्नोलॉजी के डेवलप नहीं आपके कर लिए पाएंगे। नहीं, आपको अनावश्यक टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जाएगी, आपको मास्टर इन कंप्यूटर साइंस नहीं बनाया जाएगा, आपको मास्टर इन आईटी नहीं बनाया जाएगा, आपको उतनी चीज सिखाई जाएगी जो आपके माइलस्टोन के लिए जरूरी है। और फिर 6 महीने आपको रगड़ा दिया जाएगा या सतत अभ्यास कराया जाएगा, और फिर आपको उसमें एक्सीलेंस डेवलप कराकर, ऐसे वो आज जैसे जो है ना, जो डिग्रियां बट रही हैं पैसे लेके, बिना कोच इंस्टीट्यूट में जाए पैसा नहीं होगा, आपको सतत अभ्यास करा के सेंटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। और फिर जहाँ इतने राष्ट्रीय संपदा, जो ढेर सारी राष्ट्रीय संपदाएं इन महालक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए बन रही हैं, उसमें आपको जो है ना भेज दिया जाएगा। और जब आप काम करेंगे तो हर काम के साथ ही आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम सरकार के खजाने से नहीं आ रही है, वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस व्यक्ति के खाते से आ रही है जो जिसका काम हो रहा है। तो और उस रेवेन्यू स्ट्रीम को देने के पहले उस काम का आकलन हो रहा है। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति की वेशभूषा क्या है, ये भी देखा जा रहा है व्यवहार क्या है। तो काम की इफिशियंसी देखी जा रही है, आपकी वेशभूषा देखी जा रही है, और संस्कार देखा जा रहा है, और उसी समय मेजर किया जा रहा है, और उसको मेजर करके कॉफिशिएंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यदि आपको 1000 रुपए मिलना है और आपका कॉफिशिएंट 0.7 आया, तो आपको 1000 रुपए की जगह 700 रुपए मिलेंगे। और 300 रुपए कहाँ जाएंगे? आपके ही ट्रेनिंग खाते में जाएंगे। मतलब भविष्य में आपको ठीक भी करना है ना, और वो भी आपके ही खर्चे से, सरकार के खर्चे से नहीं, आपके खर्चे से आपको ठीक किया जाएगा, राइट? और फिर जो ये वर्क कंपोनेंट है, इसी को जैसे अज्यूम करिए कि आपने साल भर में 1000 काम किए हाइपोथेटिकली, तो 1000 कंपोनेंट को जोड़कर जो आपका वो बनेगा, वही आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वही आपका एनुअल असेसमेंट होगा। उसी के आधार पे आपको पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आज का जो स्थानांतरण उद्योग है वो बंद हो जाएगा, आजकल जो बॉस की चमचागिरी है वो बंद हो जाएगी, आज के कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। अभी तो गुलामों के कंडक्ट रूल हैं कि मैथिली शरण गुप्त आपके बॉस हैं और वो भ्रष्ट भी हैं,
और आपने अच्छा काम किया तो उनको तो पसंद नहीं आना है, तो आपको सस्पेंड भी करेंगे, आपको गाली भी देंगे और आपके ऊपर मुकदमा कायम करके आपको जेल में भी ठूस देंगे। आज तो यही है, यही कंडक्ट रूल है। कंडक्ट रूल में केवल 2 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। पॉइंट नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। आपके पास, आपको इस लूप के बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिया गया। दिया गया है क्या? नहीं 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 नहीं। दीपक ये बताओ, इतनी गहराई की बातें आपको और किसी ने कभी कही हैं क्या? नहीं। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि गहराई की बातें तो वही कहेगा जिसके पास अनुभव हो, है कि नहीं। आपने जिस पोजीशन को जो है कि टेक ओवर किया है तो वो ऐसे तो किया नहीं होगा, है कि नहीं। होंगे तो आपके साथ बहुत ही जो है कि ज्वाइनिंग के समय, लेकिन जब इस पोजीशन को आप पाए होंगे तो आपके साथ में बहुत लोग खड़े होंगे। लेकिन आपको जब ये पोजीशन मिला होगा तो कुछ अलग देख के या कुछ अलग जो है कि आपके अंदर काबिलियत या नहीं, चीजें होंगी तभी तो मिला होगा। किसी ने कोई पोजीशन आपको नहीं दिया, आपने अपनी क्षमता के आधार पर हाँ, पाया है। वही मैं कह रहा हूँ ना। और उन्होंने तो आपको वंचित रखने की कोशिश की, क्योंकि आप उनके हितों को नहीं साध रहे थे। लेकिन वो आपके चरित्र में इतनी क्षमता थी कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है 7 साल डीजी रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर के जिले का जो है 3.5 साल एसपी रहा हूँ, और नेता की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैथिली गुप्त से सिफारिश कर दे। कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कुछ तो होगा ना। बिल्कुल होगा जो है कि इसमें कोई शक नहीं है। आज तो आदमी जो है ना, चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, पार्षद को भी सलाम करने में लगा हुआ। हाँ, सही बात है। लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल बिल्कुल। पार्षद साहब गली से गुजरते हैं तो जिनको काम लेना है वो देख के पार्षद जी नमस्कार, है कि नहीं। भले पार्षद जी उनको उनकी सुने या ना सुने। तो अब सवाल ये उठता है कि पार्षद जी की सुनने की जरूरत क्यों होना चाहिए? आपके काम उन तक क्यों पहुंचना चाहिए? सिस्टम जिसको विधिक जिम्मेवारी दी गई अपना काम करने के लिए, वो काम नहीं करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों निर्धारित नहीं हो रही है? उसका असेसमेंट यदि उसी आधार पर होगा, उसी आधार पर उसकी पदोन्नति होगी, उसी आधार पर उसका ट्रांसफर होगा, तो वो ना तो किसी पार्षद की तरफ देखेगा, ना किसी मेयर की तरफ देखेगा, ना किसी विधायक की तरफ देखेगा, ना मंत्री की तरफ, ना मुख्यमंत्री की तरफ, ना प्रधानमंत्री की तरफ। तो फिर से मूल पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट था कि व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, उसमें अपने जितने लोगों को जानते हैं, जिनके लोगों के संपर्क में आए हैं, उनको जोड़ देना है। ठीक है ना। फिर जो है मैथिली शरण गुप्त ने का जो क्राइम फ्री भारत मिशन में 10,000 से अधिक वीडियो हैं, उनको सुनो, यही बात समझाई जा रही है। जो आपसे मेरी चर्चा हो रही है, ये भी कल परसों तक अपलोड हो जाएगी। ये भी चर्चा हम बिना रिकॉर्डेड कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। हाँ सही बात है। तो आपको जो समय दिया जा रहा है उसके पीछे मकसद ये है कि जो आपको समझाया है, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को, इस नेचुरल भाषा को, इस नॉर्मल समझाने के तरीकों को दुनिया सुन पाएगी। आज नहीं सुनेगी तो जब सुनने की इच्छा होगी तब सुन पाएगी। वो तो वहाँ पड़े हुए हैं ना। यदि 10,000 वीडियो पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जो है ना खोजोगे कि क्या क्या कहा मैथिली शरण गुप्त ने, तो आप मालूम पड़ा कि एक दिन में जो है ना 50, 60 वीडियो देखोगे। तो यार ये तो बात पहले कही थी, सुना क्यों नहीं मैंने? राइट। तो उनमें से जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे आपने ग्रुप में डालना है, ग्रुप में चर्चा करना है। आजकल तो ग्रुप में चर्चा होने लगी है, चैट होने लगी है, तो ग्रुप में चर्चा करो, भैया मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं, भैया क्या प्रॉब्लम है आपको। और फिर जो है अपना लिंक डालना है। तो वो अपना लिंक कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आपको हम हर किसी में 5 लिंक भी दे रहे हैं आजकल। आपको कोई मैसेज मिला मेरा या नहीं मिला? नहीं, ग्रुप में मैसेज आता था, लेकिन जो तो उसमें आपने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक डीजी रैंक का व्यक्ति अपना नाम लिख रहा है। आज एक चपरासी का साला मोबाइल नंबर मिलता नहीं है, वो डीजी अपना मोबाइल नंबर बार बार डाल रहा है, और हम इतने दुष्ट हैं कि उस मैसेज को भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। दीपक, हम कितने बड़े दुष्ट हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान मदद करने के लिए कह रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, मुझे तो इसी रगड़े में मजा आ रहा है। जूते खाने का आनंद और कहाँ मिलेगा।
हाँ सही बात है। एक बुंदेलखंड में कहावत है कि 100 जूते खाएं तमाशा घुसकर देखन जाए। मतलब जूते देखने, तमाशा देखने जा रहे हैं, जूते मिल रहे हैं फिर भी बार बार जा रहे हैं। तो आजकल हमारी स्थिति तो वही है। अब यदि मान लो आपको किसी चेतन जी ने बताया था कि आप बात करिए, तो आपने उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैंने एक बार आपकी मैसेज पढ़ा था, जो है कि पूरा जो है कि आपने भेजा था पूरा उसमें लेटेस्ट जो है उसमें आपने वीडियो सुना, जो वीडियो के साथ गया होगा ना मैसेज। नहीं, वीडियो नहीं आया था, सिर्फ मैसेज आया था। नहीं, वो तो रोज कुछ ना कुछ आता ही रहता है ना। वो तो वीडियो मैंने नहीं देखा, बस मैसेज पढ़ा था, हमें लग रहा जब ग्रुप में वन है तो पेज या टू पेज का ग्रुप में आया है तो ग्रुप में तो जरूर आया होगा। आया होगा, लेकिन हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन मैसेज मैं आपका पढ़ा यही था कह मैंने। रहा हूँ कि एक डीजी रैंक का व्यक्ति जहाँ चपरासी का नंबर आपको नहीं मिलता है, वो अपना नंबर दे रहा है। हम कितने दुष्ट हैं कि ना उस मैसेज को पढ़ना चाह रहे हैं। उसमें 5 लिंक दी गई हैं, उनको भी हम नहीं देख रहे हैं। तो पहली लिंक जानते क्या है? क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो। यदि नहीं किया है तो उस मैसेज को खोल के सबसे पहले उसको डाउनलोड करो, राइट। और राइट। डाउनलोड करने के बाद जो है उसके अबाउट कम्युनिटी में जाओ, जो बातें हमने आपको समझाई है ना, वो सब बातें उस पर लिखी। वो अच्छा इतनी अच्छा। बड़ी बात लिखी है उसमें कि ये दुष्ट राजनेता ईवीएम मशीन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, पढ़ो उसमें। मतलब एक व्यक्ति ने इतने समय पहले ये सब बातें भी लिख दी, जब ये मुद्दे नहीं हुआ करते थे। ये मुद्दे हुआ करते थे उस समय, नहीं होते थे। नहीं, उस तो समय इसकी तो कोई उस चर्चा ही समय नहीं भी थी। ये बात लिखी गई कि ईवीएम मशीन का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, और क्यों नहीं कर पाएंगे उसकी पूरी स्ट्रेटेजी उसमें दी गई है। पढ़ो उसको। और फिर जो है उसी ऐप में नीचे दाहिनी तरफ आपकी जो है प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, राइट। तो आइडेंटिटी कार्ड मांगने के लिए भी आपको मैथिली गुप्त के पास नहीं घूमना है। आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं कि भैया इतना पैसे दे दो तब तुमको आइडेंटिटी कार्ड देंगे। बहुत सारे दोस्त यही काम कर रहे हैं कि तुम हाँ जो है सही। ना इतना पैसा दो तो हम तुमको आइडेंटिटी कार्ड देंगे, मेंबर कार्ड देंगे, फिर ये देंगे, फिर वो देंगे। यही धंधा चल रहा है, इसलिए चल रहा है। सही बात है। फिर उसके नीचे आपकी एक्टिविटी मिलेंगे आपको कि आपने किसको जोड़ा, किसको नहीं जोड़ा। और इसके नीचे 3 ऑप्शन हैं, वो भी आपकी सुविधा के हिसाब से क्रिएट किए गए हैं कि आपको सिर्फ बटन दबाना है और एक मैसेज आपकी तरफ से क्रिएट हो रहा है और आपकी लिंक जा रही है। जो उस लिंक से जुड़ेगा उसमें आपका नाम आएगा और आपको नंबर मिल रहा है, और उस नंबर के ऊपर मेरिट लिस्ट बन रही है। और एक मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं। एक गांव की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक शहर की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक जिले की मेरिट लिस्ट बन रही है, एक प्रांत की मेरिट लिस्ट बन रही है, और एक देश की मेरिट लिस्ट बन रही है। इस मेरिट लिस्ट में 4 तरीके के नंबर मिल रहे हैं एक आदमी को जोड़ने का, राइट। बिल्कुल। आगे चल के जो नया ऐप आ रहा है उसमें रविवार को जो व्यक्ति इनवाइट करेगा, और हर कोई इनवाइट नहीं कर सकता है, उसे रोटेशन के आधार पर ही मौका मिलेगा, क्योंकि उसके 3 नंबर मिल रहे हैं। एक नंबर पे आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भाई साहब ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, वो रोटेशन के आधार पर मिलेगा। तो आप रोटेशन के आधार पर ही इनवाइट कर पाएंगे लोगों, अपने लोगों को, राइट। और उसके 3 नंबर मिलेंगे। जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होकर अच्छे भारत का संकल्प लेगा, अपना वीडियो बनाकर भेजेगा, उसको 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 1 नंबर मिल रहा है। अच्छा, फिर उसे अपने लोगों को जोड़ने के लिए बार बार प्रोत्साहित करना है। तो पहले लेवल पे जैसे अज्यूम करिए कि मैंने आपको जोड़ा तो मुझे 1 नंबर मिला, राइट। अब दीपक ने चेतन को जोड़ा, तो जब चेतन जुड़े तो दीपक को जो है ना 1 नंबर मिला और मैत्री शरण को 0.15 नंबर मिलेगा। अब मान लो चेतन ने रमेश को जोड़ा तो चेतन को 1 नंबर मिलेगा, दीपक को जो है ना 0.15 मिलेगा और मैथिली शरण को 0.1 मिलेगा, राइट। अब जो है रमेश ने सुरेश को जोड़ दिया, राइट। तो रमेश को 1 नंबर मिलेगा, राइट। चेतन को जो है ना 0.15 मिलेगा, और दीपक को 0.1 मिलेगा, और मैत्री शरण गुप्त को 0.5 मिलेगा। इस 3 लेवल के बाद नंबर नहीं। तो ये नंबर क्यों रखे गए हैं? जिससे आप लोगों को जोड़कर उन्हें भी आगे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इतनी दूर की बातें सोची जा रही हैं। और इन नंबरों के आधार पर जो गांव की मेरिट लिस्ट में आएगा उसको जो है गांव का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और टिकट भेज दिया जाएगा।
तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर, आप डीजीपी हैं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन चला रहे हैं, लेकिन आप टिकट कहाँ से देंगे? तो मैथिली शरण गुप्त ने, क्राइम फ्री भारत मिशन ने इतनी दूर की बात सोची है कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन करके उसे चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर करा के आपके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं। एक व्यक्ति ने आपके लिए इतनी सारी चीजें करके रखी है, इंक्लूडिंग 5 मौलिक अधिकार, इंक्लूडिंग बिना इनकम टैक्स ना देना पड़े, इंक्लूडिंग कि आपको जो है ना कहीं कर्ज ना लेना पड़े, आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाए, 21 मौलिक मिल जाए, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, बटन दबाओ तो घर जो है ना आपके घर पे एक ट्रेंड वॉलंटियर होकर आपकी एफआईआर दर्ज कर ले। इतनी चीजें आपको मिल रही है, आपको जैविक संसार मिल रहा है, आपको जो है ना क्राइम फ्री और करप्शन फ्री भारत मिल रहा है। तो एक आदमी इतनी सारी चीजें कर रहा है और भाव कौन खा रहा है? एक दीपक, घटिया आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है। नहीं नहीं, सही आज बात। दीपक की क्या औकात है बताइए? कुछ नहीं। तो एक व्यक्ति जिसकी औकात नहीं है वो भाव खा रहा है, और ये दुष्ट लोग जो है ना उसको क्या कह रहे हैं? जनता ही राजा है। अरे तू ऐसी जनता राजा है कि मैंने तेरे ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। तू ऐसी जनता राजा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। तू ऐसी जनता राजा है कि थाने में जाता है, तेरा सिर फटा होता है, तुझे ही गाली दी जाती है, तुझसे ही पैसा मांगा जाता है, तुझे ही अपमानित करके भगा दिया जाता है। घटिया नियमों के अंदर भी विधिक जिम्मेवारी का पालन किया जाता है। तू साले दुष्ट ऐसे राजा हो, ये कहता है वो आपसे। आज वो दुष्ट इतने बड़े हो गए हैं कि वो आपके फोन पे नहीं आते। आज आप किसी को भी फोन लगा लीजिए, वो आपके फोन पे नहीं आएगा। सबने अपने पिल्ले पाल के रखे हैं। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सही बात है। आपको जो है ये सीएम हेल्पलाइन और इतने सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कोई रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं खड़ा हुआ है। और कह क्या रहे हैं आपसे कि आप ही राजा हैं। तो ये मूर्ख बनाने की इससे बड़ी कोई मशीन हो सकती है क्या? नहीं, सही है। और आपको जो है अच्छे नेता दे नहीं रहे हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, संकीर्ण के आधार पर नैरो पॉलिटिक्स के माध्यम से वो अपने आदमी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। और फिर उसमें ये देखते हैं कि भैया इसमें से जीतेगा कौन, और ये जीतेगा कौन, इसको कहते हैं विनेबिलिटी। और इन साली सभी राजनेताओं को, सभी दुष्टों को, दुर्जनों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में, अपराधियों में, धन बलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। तो सभी लोग उन्हीं को टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। इसी आधार पे दे रहे हैं ना? बिल्कुल, वो पैसा वाला होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाहुबली होना चाहिए। हाँ, जो डंडा मारे और जेल के शिक्षे से भी जीत जाए कि साला यदि नहीं वोट देंगे तो बाहर निकल के हमारी ऐसी गम तैसी कर देगा। इतना भय होना चाहिए। अच्छा, और फिर आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टी जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपना रही हैं कि नहीं अपना रही हैं? हाँ, मोस्टली 99% फ्री भी बांटेंगी, दारू बांटेंगी, साड़ी बांटेंगी, पैसे बांटेंगी, मुर्गे बांटेंगी और गरीबों के वोट खरीदती हैं। और आप दीपक नामक, गुप्ता नामक को जो है ना दुष्ट को ये समझाया जाता है कि तुम चुन रहे हो। अरे तुम कहाँ चुन रहे हो भाई? हम जो ऑप्शन दे रहे हैं और हम वोट खरीद रहे हैं, तुमको तो मूर्ख बना रहे हैं। और तुम भ्रम में हो, तुम किसी को चुन रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं, आप किसी को नहीं चुन रहे हो? जो मैं बिसात बैठा रहा हूँ वो बिसात जीत रही है। आप तो एक मोहरे हो, और ऐसे और गुलाम मोहरे हो जो रोज यातना सह रहा है, जो रोज कष्ट सह रहा है। अब तो वो इतना आदी हो गया कष्ट सहने का कि उसे लगता है कि कष्ट ना हो तो आज कुछ कमी रह गई यार, आज के जूते तो खा ही नहीं है, चलो आज के जूते खा आते हैं। जैसे आप जिम करते हो या कुछ, इवन जो लोग योगा करते हैं, यदि वो योगा ना करें तो उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ रह गया, आज कुछ कमी रह गई है। ऐसे ही आपको अपने जीवन में कमी महसूस होती कि आज के जूते तो खाई नहीं है यार। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी जो है कि हैबिचुअल हो गया इन सब चीजों को लेके। तो अब जो है ये जीतने के लिए आपके वोट खरीद रहे हैं, और ये इतने दुष्ट हैं कि आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये जो है, इन्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती है कि मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ। ये डायलॉग आपको सब राजनेता बोलते हुए मिल जाएंगे। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूँ।
ये कहते मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कहते जरूर, मंच पे आते हैं तो यही शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। तो आप ये बताइए, ये दुष्ट ये नहीं कहते हैं कि मैं इतने हजार इतने लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनके हितों के लिए लड़ूंगा। ये इनमें से एक कहता है ये बात? नहीं। एक भी नहीं कहता है। और आप क्या सोचते हो कि जनता ये राजा है, मैंने चुना है? अरे भाई साहब, आपने नहीं चुना है। ये जो हमने अ, शतरंज की जो चेस की जो हमने बिसात बिछाई है, मेरे ही चिट प्यादे हैं, गया। मैं ही जीत रहा हूँ। अरे तू तो गुलाम है। दीपक, ये समझ जा, इस भाषा में तुझे और कोई नहीं समझाएगा। आज तक किसी ने समझाया क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, जिस भाषा में मैथिली शरण गुप्त आपसे बात कर रहे हैं, इस भाषा में आपको किसी भी व्यक्ति ने समझाया क्या? नहीं, ऐसे कोई नहीं समझाता है। कोई नहीं समझाता है। तो हमें आपके साथ कठोर भाषा भी यूज कर रहा हूँ, घटिया शब्दों का यूज कर रहा हूँ। यदि आवाज सुन के आपको कष्ट भी हो रहा होगा, थोड़ा बहुत तो होता ही है। नहीं नहीं, मैं अब मुझे पता है कि आप एक अभिभावक के रूप में जो है कि मुझे बता रहे हैं, तो मुझे कष्ट नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो मैं आपका फ़ोन काट दिया होता अब तक। अगर मुझे ऐसा होता है कि मुझे कष्ट पहुंच रहा है अंदर से, तो मैं फ़ोन काट देता। नहीं, ये लेकिन हक बातें है कि बातें नहीं? बातें तो कड़वी कह रहा हूँ ना। हाँ, नहीं तो बातें बातें जो कह मीठी नहीं कह रहा हूँ। बातें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है ना, जनता राजा है, नहीं आप नहीं, उठो, लेकिन जो आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं ना मैथिली शरण गुप्त। आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें कह रहे हैं वो फैक्ट कह रहे हैं ना, वो ज़मीनी स्तर की बातें कह रहे हैं। जो हो रहा है सच में जो है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे इधर उधर की बातें समझा रहे हैं। आप बातें तो वही कह रहे हैं जो घटित हो रहा है। तो दीपक, हम्म। अब आपको अपने लोगों को जोड़कर उनकी मेरिट लिस्ट में आकर आपके घर पर हम्म चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट पहुंच रहा है। जिस स्तर के आप हैं, यदि गांव के चंद्रगुप्त बनते हैं तो गांव के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सरपंच का टिकट पहुंच रहा है। यदि आप मोहल्ले के चंद्रगुप्त बनते हैं तो मोहल्ले के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और पार्षद का टिकट पहुंच रहा है। यदि आप शहर के चंद्रगुप्त बनते हैं तो शहर के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और साथ में मेयर का टिकट, राइट। यदि आप जिले में जो है ना के चंद्रगुप्त बनते हैं तो जिले के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और आपके घर पे ही जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट। यदि आप जो है प्रांत में जो भी आपकी लिस्ट मेरिट लिस्ट बन रही है, क्योंकि हर जगह पे दिल्ली में 70 हैं और उत्तर प्रदेश में 402 हैं, तो दिल्ली की मेरिट लिस्ट में 70 लोग होंगे और उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 402 होंगे। तो उसमें आ जाएंगे तो आपको विधानसभा क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा और साथ में विधायक का टिकट पहुंचेगा। ये दुष्ट जो है करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये भी नहीं कहेंगे कि आप उम्मीदवार हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि वोट मांगने तो आपको जाना ही नहीं है। जब आप यही नहीं बताओगे कि मैं उम्मीदवार हूं तो वोट मांगने तो जाना नहीं है। तो फिर दीपक जी को मुझसे पूछना चाहिए कि सर, आप तो इतने विद्वान हैं, इतने जमीन के अध्ययन आपने किया हुआ है, यदि मैं यही नहीं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार हूं तो मैं जीतूंगा कैसे? ये प्रश्न दीपक को मैथिली शरण गुप्त से पूछना चाहिए ना। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा उसका जवाब ये है कि इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो है कि राजनेताओं की जो आज की शक्ति है धन की, उसे 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 काटना होगा। लोहा लोहे को काटता है। तो वो कैसे काटेंगे? तो जब आप अपने लोगों को जोड़ोगे तो उसमें सब गरीब गुरबा सब जुड़ेंगे, वो ज्यादा जुड़ेंगे। तो जिनको पास कुछ है वो तो जुड़ने में उनको रुचि नहीं होगी। क्या रुचि होगी, है कि नहीं? हाँ सही बात है, सही बात। उन्हें ये भी डर होगा, किसी को मालूम पड़ जाएगा कि अरे यार हम जुड़े हुए हैं, तो वो कहेंगे अरे तुम तो ये हमारे ये हो, चलो इनको हटाओ इस जगह से, ठीक है, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लो। तो अधिकांश वो लोग जुड़े होंगे जो गरीब गुरबा होंगे, जिन्हें लग रहा है कि मैथिली शरण गुप्त उन्हें बदलाव दे देंगे, जिन्हें लग रहा है कि देश बदल जाएगा, जिन्हें लग रहा है कि शायद मुझे 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, मुझे रोजगार के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, हमें संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देकर माइलस्टोन के माध्यम से हमारे रोजगार के पोटेंशियल को रियलाइज करा दिया जाएगा। हमें दुष्ट शिक्षा व्यवस्था नहीं दी जाएगी, हमें धीरे धीरे उसमें कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो इस आशा से जुड़े हुए व्यक्ति को, हाँ,
हम आज भी जो है वो नहीं करेंगे। समझे ना? बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल आज सर, हाँ, बिल्कुल। तो आपको जो है सबसे पहले अपने गरीबों को, इन लोगों को लूटने का मौका देना है। तो वो हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि इन राजनेताओं से पैसे मत लेना, हम कह रहे हैं इन्हें भर भर के लूटना, क्योंकि इनके पिताजी का माल नहीं है। राइट? लूट लो, ये तुम्हारा ही पैसा है। ठीक है ना? तो हम ये आदर्श वाली बातें नहीं कह रहे हैं कि भैया पैसे मत लेना, आपका वोट तो बड़ा महान है, उसको बेचना मत। अरे बेच थोड़ी रहे हैं, हम तो इनको मूर्ख बना रहे हैं। अब तक इन्होंने मूर्ख बनाया, अब हम इनको मूर्ख बना रहे हैं, बस अंतर इतना है। अभी तक उनके उनके मूर्ख बन रहे थे, आज हम उनको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि हम उन जानबूझ के उनसे पैसे ले रहे हैं। और फिर जो है आपके चंद्रगुप्त का जो है वो शक्ति लेंगे और संकल्प लेंगे कि दीपक गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 4 नंबर पे है, चुनाव चिन्ह ये है, और वो संकल्प लेके प्रभात फेरियां निकालेंगे कि मैं उनको विजयी बनाऊंगा। तो अब बताइए दीपक गुप्ता जी, आपको किसी को बताने की क्या जरूरत है कि मैं उम्मीदवार हूँ? आपको किसी से वोट मांगने जाने की जरूरत है क्या? नहीं। सब लोग इस ऐप से जुड़े हुए हैं, और ऐप से 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिनको सीधे मैथिली शरण गुप्त के संदेश पहुंच रहे हैं और उसका वो पालन कर रहे हैं। और इस संदेश के माध्यम से उनको जो है ना बार बार जो है दीपक जलाने का, थाली बजाने का और जुलूस निकालने का इतना अभ्यास करा दिया जाएगा कि जब वो लोग निकलेंगे तो पृथ्वी कांपेगी। जब वो लोग निकलेंगे तो दीपावली बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक से दो, दो से तीन, तीन से आप बताइए, दीपक को किसी के दरवाजे पर जाकर ये बताने की जरूरत है कि भैया मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट दो, कि नहीं लोग नहीं आप खुद आप जीत जाओगे? सभी बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। तो भैया ये इसके लिए आपको कुछ करना पड़ा क्या? नहीं, कुछ नहीं करना। तो सामने वाले ने आपको शुरू से लेके अंत तक का सॉल्यूशन बना दिया, टेक्नोलॉजी बना दी, आगे के मॉडल्स बना दिए, उन्हें रिफाइनमेंट की प्रक्रिया बना दी, आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है। आप दुष्ट भी निकल जाओगे तो गड़बड़ी नहीं कर पाओगे। आप हमारे वीडियो सुनेंगे तो उसमें हम बार बार यही कहते हैं कि दीपक गुप्ता, यदि आप प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे तो भी आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हम आपके पार्लियामेंट और विधानसभा के जो बिजनेस रूल है उसमें छोटा सा अमेंडमेंट कर देंगे कि कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री विधानसभा या पार्लियामेंट में कोई चीज विचारण के लिए सीधे ला ही नहीं पाएगा। उसे 5 जो है ना, पहले हम 4 कहते थे, अभी मैंने उसमें ब्यूरोक्रेट की लेयर भी जोड़ी है, तो 5 जो है चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण होगा कि जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, पारदर्शी तरीके से इन्हें उनकी विधाओं में इम्पैनल किया जाएगा। अपनी अपनी विधा में सभी ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी लगा दी, जिनको आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें इम्पैनल कर दिया जाएगा। ये मॉडल, और उन्हें टास्क फोर्स कहा जाएगा। और ये टास्क फोर्स एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठेगी, ये मैथिली शरण गुप्त की गुड़म गुड़म नहीं सुनेगी, ये लाइव चर्चा करेगी, जो कि सभी चैनल्स पर टेलीकास्ट होगा और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करके अपना व्यू रख पाएगा। और ये 15 दिन तक चलेगा। इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। राइट? फिर दूसरे में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोग तो जो काम करने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, कुछ बोलने वाले, भाषण देने वाले एक्सपर्ट हैं। तो अब ये दूसरा नंबर, भाषण देने वाला, किताब लिखने वाले, अपने आप को इंटेलिजेंसिया कहने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा और उन्हें भी 15 दिन तक जो है वो रिवाइज्ड मॉडल के, एक रिवीजन हो गया है उसमें, उस रिवाइज्ड मॉडल को उनके सामने पहुंचाएगा और वो भी इसी तरीके से 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और इसके बाद जो उसमें से निकल के आएगा, उससे इस मॉडल का दूसरा रिफाइनमेंट होगा। तीसरे उस पे ब्यूरोक्रेट्स को अभी सम्मिलित किया, पहले नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके नियम कानून बदल जाएंगे तो आज के ब्यूरोक्रेट और कल के ब्यूरोक्रेट अलग होंगे। राइट? उनका कमिटमेंट अलग होगा, उनकी राष्ट्रीयता अलग होगी, वो निर्भीक होंगे। ना तो उनकी एसीआर उनका बॉस लिख रहा है, ना उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग को वो प्रभावित कर पा रहा है, ना उसके प्रमोशन को प्रभावित कर रहा है। तो जो बॉस है वो एक अरेंजमेंट है डिसीजन मेकिंग का। आप उसके
वो नहीं है, गुलाम नहीं है, उसके हुक्म मानने के लिए आप नहीं बने हैं। तो वो ऐसा ब्यूरोक्रेट जो है, फिर उनको जो है उनके इतने सालों के अनुभव को ऐसा छोड़ना ठीक नहीं है। तो उन्हें इन मॉडल्स पर जो है 15 दिन तक इसी तरीके से लाइव डिस्कोर्स करने का मौका दिया जाएगा, और इससे जो निकल के आएगा उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट। फिर जो है चौथे चरण में पब्लिक, जो पिछले 45 15 3 दिन हो गए हैं, तो 45 दिन से जो बकवास सुन रही है, तब तक उसे कुछ कुछ तो समझ में आने लग जाएगा। तो वो पब्लिक को 45 दिन तक सभी रीजनल भाषाओं में सभी चैनल पे चर्चा करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और टूटी मुटी भाषा में, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो है नहीं, वो भाषा के विद्वान तो है नहीं, वो टूटी फूटी भाषा में अपनी बात कह पाएंगे। और ये 45 दिन का जो महामंथन होगा, जो कि पब्लिक का मंथन होगा, उससे जो निकल के आएगा, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में चौथा रिफाइनमेंट किया जाए। बात समझ रहे हैं? फिर पांचवा रिफाइनमेंट जो होगा, वो उस पे जो है दीपक गुप्ता जी अब आ पाएंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि दीपक गुप्ता ने देश में नंबर 1 पे आके प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। तो सभी शपथकृत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राइट, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके पार्षद से लेके सरपंच, ये पूरे पांचों छहों व्यवस्थाओं के लोग जो है अब 5वें चरण में लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं करेंगे। पब्लिक तो अपनी बात 45 दिन में कह चुकी है, तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्थिति में कहना है। तो लोग ये भी सुनेगा कि दीपक को का व्यक्तिगत दिमाग कितना चल रहा है, कितना सोच रहे हैं वो हमारे बारे में कि नहीं सोच रहे, राइट। और वो लाइव कैप्चर होगा, और उसके ऊपर इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, उससे 5वीं डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर ये चीज जो है विधानसभा या पार्लियामेंट में विचारण के लिए जा सकेगी। अब मैं पूछता हूं कि दीपक जी, आपने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, आप कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में हैं क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है तो भैया, आपको ऐसा प्यारा मॉडल भी दे दिया, तो ये तो ईश्वरीय वरदान कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल। नहीं, और कोई ऐसा दे रहा है क्या? नहीं, अब ऐसा मॉडल बनाने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मॉडल उनके लाभ का नहीं है ना। वो तो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, वो तो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो वो तो अब कहेंगे कि भैया हम आपको ये दे देंगे, हमारे आदमी को वोट दो। मैथिली शरण गुप्त का तो कोई आदमी है नहीं इसमें, आप ही मैथिली शरण गुप्त के आदमी हैं। आप लोगों को जोड़कर आओगे तो बनोगे, तो प्रधानमंत्री बनना भी आपके हाथ में है, मुख्यमंत्री बनना भी आपके हाथ में है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनना आपके हाथ में है, मेयर बनना भी आपके हाथ में, पार्षद बनना भी आपके हाथ में है, और गांव का पंच सरपंच बनना भी आपके हाथ में है। मैथिली शरण गुप्त ने तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। चलिए सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। नहीं, देखिए, बात करके अच्छा लगना नहीं है। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? क्या जो 5 लिंक दी गई हैं उनको अभी डाउनलोड करेंगे? क्या जो है हर रविवार को अपने लोगों को इकट्ठा करके रोटेशन के आधार पर इकट्ठा होकर संकल्प की यदि यात्रा चालू करेंगे तो 9 दिन में कमाल हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में तो 1 दिन भी काफी है। यदि हमारी और आपकी वार्ता का यही वीडियो यदि वायरल होता है और सब लोग कहते हैं यार इतने ध्यान से बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बताओ जुड़ने में कितना समय लगेगा? 1 दिन? नहीं, कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 2 मिनट। तो 2 मिनट में चमत्कार संभव है। और खर्चा क्या है? 0। कुछ नहीं है, ना आपका खर्चा ना हमारा खर्चा, और जीतने में भी, टिकट पहुंचने में भी कोई खर्चा नहीं, जीतने में भी कोई खर्चा नहीं, और इनके करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और ये हार जाएंगे। बताइए, ये आपको कन्विंसिंग लग रहा है, या आपको हजम नहीं हो रहा हो तो हाजमोला सप्लाई किया जाए? नहीं, हाजमोला की जरूरत है या पूरी बात समझ में आ गई है? नहीं, समझ में आ गई सर। आपने इतना गहराई से समझाया, तो जो है कि चीजें जो है कि आपने बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी से जो है कि बनाया है। हाँ। तो क्या मैं ये अपेक्षा नहीं, देखो, ये कुछ नहीं, समाज समाज छोड़ो, अपने से शुरू करो। क्या दीपक गुप्ता आज से पहले तो 5 और लिंक से जो चीजें बताई गई हैं उनको अभी करो, नंबर 1। नंबर 2, अपना ग्रुप अभी बनाओ।
नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त का नंबर भी उसमें जोड़ो, जिससे हम भी देख सकें कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। फिर जो है संकल्प लेना चालू करो, तो मेरिट लिस्ट में भी आ जाओगे और गिरफ्तार हो जाएगा। आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है, किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं है। जो भी बोल रहे हैं आपने पूरी चर्चा में, आप तो बहुत कम हाँ हूँ बोले हैं। ज्यादा तो बोलने का काम सुना, नहीं, ज्यादा बोलने का काम किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बिना किसी के खिलाफ कुछ बोले और सत्ता का ताज आपके सिर पे आ रहा है। तो अब जो है आपको पूरा ज्ञान दे दिया गया है, अब मत चूको चौहान, नहीं तो ये आपका दुर्भाग्य है, ये हमारा भी दुर्भाग्य है। शायद आपका यही प्रारब्ध है कि इसी दुष्ट व्यवस्था में अभी आपको और जूते लाते खाना है। अदरवाइज ये बताइए, आपका विवेक क्यों नहीं जाग रहा है? यदि रोज आपके साथ यही हो रहा है तो आपका एकदम एकदम अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाना चाहिए। आपकी ऊर्जा जागृत हुई है क्या? नहीं, आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हुई है? अभी तो मैंने मैंने तो अभी आपकी बातें ही सुनी है, कितनी गहराई भरी बातें आप कर रहे हैं जो कि उस बात से ऊर्जा जागृत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी पॉजिटिव तो इंसान हो ही जाता है चीजों को लेकर। तो बस लग जाइए आज से। और आपको अपना काम तो रोकने के लिए कहा नहीं जा रहा है, आपको अपना सोच भी नहीं बदल रहे हैं, आपसे कुछ करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। भाई हम तो यही कह रहे हैं ना, हमारा जो वीडियो अच्छा लगे उसे ग्रुप में शेयर करो, चर्चा करो, संकल्प दिलाओ। बिल्कुल। और अपनी लिंक वहां से जो जो आपकी प्रोफाइल है उसमें 3 तरीके हैं, एक व्हाट्सएप पे शेयर करने का, दूसरा कॉपी लिंक, तीसरा सोशल मीडिया पे शेयर करने की। तो देखिए ऐप ही आपको सभी फैसिलिटी दे रहा है, आपको अपना मैसेज भी नहीं लिखना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कॉपी लिंक करके अपने ग्रुप में डालिए और बार बार कहिए भैया हमारी ही लिंक से जुड़ो, राइट। तो क्योंकि मेरिट लिस्ट में भी तो आना है ना, और दूसरे लोगों को प्रॉम्प्ट करो क्योंकि उसके नंबर मिलेंगे आपको। यदि आप नेक्स्ट वाले को करेंगे तो 0.15 मिलेंगे, उसके नेक्स्ट वाले को हो गया तो 0.1 मिलेगा, और उसके आगे होगा तो 0.05 मिलेगा। तो कम से कम 3 लेवल तक आपको पुश करने का हमने इंसेंटिव भी दे दिया है। तो अब लग जाइए। चलिए ठीक है सर, मैं उस लिंक को जो है कि खोलूंगा, देखूंगा। और आपके यूट्यूब पे भी तो आपके वीडियो है ना, एक बार मैंने देखा भी था जो है कि उसको भी मैं मतलब सुनूंगा। और जो कल परसों तक ये वाला वीडियो भी उस पर अपलोड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय।